हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। बेसिकली ये जो किरचॉफ लॉ है ये इसका यूज़ क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये करता ये है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तो उस कॉम्प्लेक्स सर्किट का हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है या फिर उसमें से किसी पर्टिकुलर सर्किट में करंट बताने के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, किरचॉफ लॉ को समझने से पहले उसके दो बेसिक रूल समझ लेने हैं। जब दो बेसिक रूल हम समझ जाएंगे तभी हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए किरचॉफ लॉ में सबसे जो पहला लॉ है वो है जंक्शन रूल। क्या है? जंक्शन रूल। अब ये जंक्शन रूल क्या बताता है? देखिए जब कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है तो निश्चित रूप से किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कई सारे वायर आके कनेक्ट होते हैं या वहीं से कई सारे वायर एग्जिट होते हैं, मतलब दूसरी जगह के लिए कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जंक्शन रूल ये बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि एक जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे आने वाली सपोज दैट मान लीजिए इस पॉइंट पे I1 करंट आ रही है, I2 करंट आ रही है, ठीक है, और I3 करंट आ रही है। तो इस रूल के हिसाब से किसी भी जंक्शन पॉइंट पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट ये हमेशा इक्वल होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज जीरो, मीन्स सिग्मा आई इक्वल्स जीरो। जितना इनपुट करंट होगा उतना ही आउटपुट करंट होगा, ये इस रूल में बताया गया है। क्लियर है? रूल में क्या बताया गया है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पे एट एनी पॉइंट टोटल इनपुट करंट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट करंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए I1, I2, I3 ये इस जंक्शन O की तरफ आ रहे हैं, तो यानी इनपुट करंट हमारा होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा, यानी I4 इक्वल टू I4 प्लस I5। तो ये बेसिकली बताता है सिग्मा आई इक्वल्स जीरो। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो किरचॉफ लॉ है ये किस कंजर्वेशन को बताता है, मतलब किस कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप खुद ही समझिए करंट क्या होता है। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब जब चार्ज किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होता है तो हम उसको बोलते हैं करंट है। अब देखिए जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट जा रही है। बात समझ में आ रही है? जितनी करंट इनपुट में है उतनी ही करंट आउटपुट में है। इसका मतलब जितना चार्ज इनपुट में आ रहा है उतना ही चार्ज आउटपुट में जा रहा है। दिस मीन्स दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किस पर बेस है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है। ठीक, तो ये पहला लॉ हो गया जंक्शन रूल। उसके बाद दूसरा होता है लूप रूल। ठीक है, लूप रूल। अब देखिए नाम से बिल्कुल समझ में आ रहा है लूप का मतलब कोई ऐसा क्लोज सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो, बैटरी हो। ठीक, तो जैसे सपोज दैट हमने मान लिया कि ये एक हमने लूप बना दिया। लूप का मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक क्लोज सर्किट होता है। क्लोज सर्किट होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा बैटरी कनेक्ट हो जाएंगी, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकते हैं, सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल बैटरी, या केवल रेजिस्टेंस ऐड हो सकता, कनेक्ट हो सकता है। कुल मिला के इसका क्लोज होना जरूरी है। तो हम बोलेंगे कि ये कैसा है? ये एक लूप है। अब इस लूप की नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इस लूप रूल के हिसाब से किसी भी पर्टिकुलर लूप के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। मतलब ये कि अगर हम किसी पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ ये आते हुए वापस जब पॉइंट ए पे आएंगे तो हमारा जो नेट पोटेंशियल चेंज होगा वो जीरो होगा। क्लियर है? जो नेट पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लॉकवाइज जा रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप जिस प्लेस से जा रहे हो अगर उसी प्लेस पे आ रहे हो तो आप जो टोटल नेट पोटेंशियल चेंज होगा वो 0 होगा। क्लियर है? ओके। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जंक्शन रूल और लूप रूल दोनों काम करते हैं, दोनों का पर्टिकुलर काम लगता है, हम किसी एक को भी इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो लूप रूल है इसको समझने के लिए, मतलब इससे न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए हमें अलग से कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, वो बातें हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हमें एक बाय इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको एक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ईएमएफ का सम होता है वो V इंटू आई के I इंटू आर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा आई आर, ये भी आप इसको समझ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो लूप रूल होता है ये किस पर बेस होता है? तो ये बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्यों? क्योंकि देखिए आप किसी पॉइंट से गए, किसी पॉइंट से आपने रोटेट करना शुरू किया, चलिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। देखिए, मान लिया कि हमने ये यहाँ पे एक बैटरी बना दी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर इस यहाँ पे एक हमने बैटरी बना दी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, इधर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे हमने ना इसकी नेमिंग कर दी ए बी और सी डी। सपोज दैट ये 5 वोल्ट की सेल है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, और सपोज दैट ये भी हमने मान लिया 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर आप किसी पॉइंट पे से चलते हो और घूम करके उसी पॉइंट पर आते हो तो आपका जो नेट पोटेंशियल चेंज है वो क्या है? 0। जो पोटेंशियल चेंज हुआ है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि आप वहीं से आके वहीं पे रुक रहे हो। तो अगर पोटेंशियल चेंज 0 हुआ है इसका मतलब आपने कोई भी काम नहीं किया। अब अगर कोई वर्क नहीं किया है तो जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी बाद में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मतलब ये याद रखने के लिए आप इसको ट्रिक समझ सकते हो कि भाई जब हमने कोई काम ही नहीं किया है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज पहले था, जो एनर्जी पहले थी वही एनर्जी अभी भी है और टोटल एनर्जी कंजर्व है। अब देखिए इसको न्यूमेरिकल को जो इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे? पहली चीज, आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करना है, चूज अ पॉइंट। किसी भी पर्टिकुलर लूप में हमें कोई एक पॉइंट चूज करना है। इट डजंट मैटर कि पॉइंट ए है कि पॉइंट बी है कि पॉइंट सी है या पॉइंट डी है, हम कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को चूज कर लेंगे। सेकंड क्या करेंगे? हम लोग मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, मूव कैसा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एज यू विश, इज डजंट मैटर। मतलब चाहे तो आप ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए आ सकते हैं, या फिर ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से ए आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से चलना चाहते हो। क्लियर है? जो थर्ड पॉइंट है ये कि अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि देखो बैटरी जो करंट होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और निगेटिव टर्मिनल पे आता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को माना जाता है कि ये हायर पोटेंशियल है और निगेटिव टर्मिनल को माना जाता है कि ये लोअर पोटेंशियल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे काम आएगा समझिए। सपोज दैट हम रास्ते से जा रहे हैं और अचानक रेजिस्टेंस मिला, तो रेजिस्टेंस मिलने के केस में अगर करंट हमारे अपोजिट से आ रही होगी तो हम प्लस का आई आर लिखेंगे, अगर करंट हमारे साथ चल रही होगी तो हम माइनस का आई आर लिखेंगे। तो यहाँ पे करंट हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे जैसे करंट के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। एंड द लास्ट थिंग वो है बैटरी। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे आप मूव कर रहे हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे मूव कर रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और अगर निगेटिव टर्मिनल से
पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हो, इसका मतलब पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल गेन होगा यानी पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये 4 पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप सर्किट रिलेटेड, जो कि किरचॉफ लॉ से रिलेटेड सर्किट्स होते हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग एक दो एग्जांपल्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है। और हाँ, अगर जैसे मान लिया जाए किसी पर्टिकुलर फिगर में आपको करंट की डायरेक्शन गिवन है, करंट की डायरेक्शन गिवन है, तो आपको अपने हिसाब से कुछ नहीं सोचना है, जो करंट वहां गिवन है उसी के हिसाब से हम काम करना शुरू कर देंगे। और अगर मान लिया करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम बैटरी के हिसाब से करंट्स को वहां पे लिखेंगे कि यहाँ से I1 करंट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से I2 करंट प्रोड्यूस हो रही है, इस तरीके से। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेंगे तो किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल में लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मेन जो यहाँ पे याद रखने वाला है वो है करंट की डायरेक्शन, जिसमें हम अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, माइनस होता जाएगा, और बैटरी के टर्मिनल्स। दीज 2 पॉइंट्स आर नेसेसरी टू रिमेंबर टू सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे मैं फिगर भी बनाए दे रहा हूँ, बाकी आपको फिगर स्क्रीन में दिखता भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए यहाँ पे फिगर बनाए ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस वे, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और इधर भी एक सेल लगा हुआ है, और फिर एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं A B C D E F। अगर वोल्टेज की बात करें तो ये है 2 वोल्ट, दिस इज 1 वोल्ट, एंड दिस इज 4 वोल्ट, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 4 ओम है। डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ से I3 करंट जा रही है, और इधर I2 जा रहा है, और इधर I1 जा रहा है। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सर्किट है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझिए, सबसे पहले हम कौन सा लेंगे, अभी हमने क्या कहा कि फर्स्ट पॉइंट क्या था, यू हैव टू चूज अ लूप और यू हैव टू चूज अ पॉइंट। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस F पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, इस F पॉइंट को, तो यहां से साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस F पॉइंट पे ये I3 करंट जा रही है, और ये I2 और I1 बन के निकल रही है, I2 और I1 बन के निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो I3 है, बाई जंक्शन रूल, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, तो जब हमें आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में अगर कम से कम इक्वेशन फॉर्म हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इक्वेशंस फॉर्म होगी तो उनको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं लूप ABCDF A। तो फर्स्ट वी टेक लूप ABCF A। हमने एक ये पर्टिकुलर लूप ये वाला ले लिया। ठीक है, अब आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दीजिए, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप A से B जाइए या A से F आइए। बस केवल ध्यान क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन और बैटरी के किस टर्मिनल से किस टर्मिनल पे जा रहे हैं। तो चलिए हम A से B ही जाते हैं। तो जब हम A से B जाएंगे, क्योंकि हमने इस हिसाब से यहाँ पे लिखा है ABCFA, तो देखिए जब यहाँ पे हम जाएंगे तो अभी करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, और बैटरी +2 से लेके -2 पे जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे -2, क्योंकि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए ये करंट इधर I1 जा रहा है, इधर करंट I1 जा रहा है, तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब है -4I1। उसके बाद हम B पर पहुंच गए, B से C पर आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, लेकिन जब C से F पे आए तो सबसे पहले हमें ये रेजिस्टेंस मिला और हमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिली। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल गेन होगा, और पोटेंशियल गेन का मतलब हो गया प्लस का 3I2।
प्लस का 3i2। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैटरी की बात करें तो हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे, यानी प्लस का 1। फिर अब हम यहाँ F पे आ गए हैं, F से A पे गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सबको उधर भेज देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 4i1 माइनस का 3i2 इक्वल टू माइनस का 1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कौन सा लूप लेंगे, तो टेक लूप कौन सा, CDEFC। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो हम C से D पे आएंगे, क्या कोई रेजिस्टेंस मिला, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। D से E की तरफ आते हैं, तो देखिए यहां एक रेजिस्टेंस मिला, और देखिए I3 करंट अगर इधर जा रहा है तो सिंपल सी बात है I3 करंट इधर भी आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस का 2i3, माइनस का 2i3। ओके, अब हम आगे पहुंचे तो मिली हमें बैटरी, और बैटरी के किस टर्मिनल से किस टर्मिनल में जा रहे हैं, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल पे, यानी निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में। इसका मतलब हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो लिखेंगे प्लस का 4। उसके बाद देखो हम लोग ई पे पहुंच गए, और कुछ तो मिला नहीं, ई से एफ पर गए, क्या कोई रेजिस्टेंस मिला, नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो देखिए यहाँ बैटरी के प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, दैट मीन्स हमें -1 लिखना है। और उसके बाद जब हम यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे तो 3 ओम का रेजिस्टेंस मिला, और चूंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3i2। और फिर फाइनली हम लोग पॉइंट सी पर पहुंच जाएंगे, तो आ गया 0। और अभी देखिए हमने यहाँ पे लिखा था i3 इक्वल टू i1 प्लस i2, तो i3 इक्वल टू i1 प्लस i2 जब करेंगे, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो माइनस का 2 i1 प्लस i2, और यहाँ 4 - 1 दैट इज 3, माइनस का 3i2 इक्वल्स 0। तो देखिए सबको हम उधर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2i1 और ये 2i2 3i2, यानी 5i2 और इक्वल टू 3, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब हमें इनको केवल सॉल्व कर लेना है। तो देखिए इसमें और इसमें किस चीज की कमी है, तो चाहो तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड ऐड कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई 3 से करके। तो जब इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20i1 माइनस का 15i2 इक्वल टू माइनस का 5, और इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8i1 प्लस का 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6i1 प्लस 15i2 इक्वल टू 9, क्योंकि हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा 26i1 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, प्लस का 4। तो बताइए i1 इक्वल टू कितना आएगा, 4/26, दैट मीन्स 2/13 एम्पियर, 2/13 एम्पियर। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे सपोज दैट जो करंट का साइन है अगर वो निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो यहाँ पे डायरेक्शन मानी है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रियल में है, हमने डायरेक्शन अपोजिट मान ली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सर्किट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम आपको केवल इक्वेशंस बना देंगे, उनको आपको अच्छे से लिख लेना है और उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसको इक्वेशन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो केवल हम आपको सर्किट बना के उनका प्रॉपर डायग्राम समझा देंगे कि किस हिसाब से हमें इक्वेशंस बनानी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये सर्किट बना हुआ है और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सर्किट की सबसे पहले हमने नेमिंग कर दी ABCDF। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर लूप लेंगे, तो हम लिखेंगे टेकिंग लूप, और इस बार हम लोग क्या करेंगे, अभी तक क्या था हम लोगों ने ABCFA लिया था,
इस बार हम लोग लेंगे ए एफ सी बी ए। तो यहां से हमने लिया ए बी सी एफ सॉरी ए एफ सी बी ए, मतलब इस बार हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना चल करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। क्लियर है? ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए से एफ पे आएंगे, क्या कोई रेजिस्टेंस मिला? नहीं मिला, छोड़ दो इसको। उसके बाद यहां से जब हम सी की तरफ जा रहे होंगे तो सबसे पहले मिली बैटरी, और बैटरी के हम पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम माइनस का 12 रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए आगे बढ़े तो मिला रेजिस्टेंस, और सिंपल सी बात है जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस हिसाब से I2 होगी, यानी करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इसका मतलब प्लस का 2I2, प्लस का 2I2। हम सी पर पहुंच गए। सी पर पहुंचने के बाद फिर जब हम बी पर गए कुछ मिला? नहीं मिला। फिर बी से हम ए की तरफ आएंगे तो सबसे पहले हमें मिला 3 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके डायरेक्शन में ही करंट है। तो इसका मतलब ये हुआ माइनस का 3I1। उसके बाद फिर मिली बैटरी, बैटरी के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल में जा रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल गेन होगा प्लस का 10। और अब हम ए पर पहुंच गए तो वैल्यू 0, वैल्यू 0। क्लियर है? ओके। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे, सबको उधर भेज दो, यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करेंगे तो आएगा 3I1 माइनस 2I2 इक्वल टू -12 प्लस 10, दैट मीन्स माइनस का 2। ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा यहां भी देखिए एफ पॉइंट को अगर हम आप कंसीडर करेंगे तो देखिए यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि I1 करंट और I2 करंट मिलके I करंट बना रहा है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो I करंट है ये I1 प्लस I2 से मिलके बना है। दिस इज द जंक्शन रूल। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई। अब हम लोग कौन सा लेंगे? सेकेंड वाला लूप लेंगे। तो सेकेंड वाले लूप में टेकिंग लूप कौन सा? सी डी ई एफ सी, सी डी ई एफ सी। अभी हम चलिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे इसमें क्लॉकवाइज ले लो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज ले लो, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, दोनों में क्लॉकवाइज ले लो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो चलिए सी से सी डी पे आते हैं। जब सी से डी पे आएंगे कोई रेजिस्टेंस नहीं, छोड़ दीजिए। जब हम इधर आ रहे होंगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो 2 ओम में हमें आई करंट अपोजिट मिल रही है, तो हम लिखेंगे प्लस का 2I। क्यों? क्योंकि करंट हमारे सामने से अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई लग रही है। अब हम ई पे आ चुके हैं, ई से एफ पर जाएंगे, कोई रेजिस्टेंस मिला? नहीं मिला, छोड़ दो। फिर हम जब एफ से सी की तरफ जा रहे होंगे तो सबसे पहले मिली बैटरी, और बैटरी के हम पॉजिटिव से निगेटिव में जा रहे हैं तो माइनस का 12। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि भाई करंट तो सामने से आ रही है और 2 ओम का रेजिस्टेंस भी है, तो हम लिखेंगे प्लस का 2I2 और सी पर पहुंच गए तो वैल्यू हो गई 0। अब यहाँ पे I का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? I1 प्लस I2, तो इसका मतलब 2I1 प्लस 2I2 माइनस 12 प्लस 2I2 इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2I1 प्लस 4I2 और इस 12 को उधर भेजेंगे तो इक्वल टू 12। अब यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके वेरी इजी, बस इसको हम जस्ट ऐड कर दें 1 और 2 को तो I2 कट जाएगा और सॉल्व कर लेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू हम सर्किट जो करंट है उसको हम निकाल सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको समझने के बाद आप इसको काफी हद तक समझ जाओगे कि ये हकीकत 0 क्यों हो रहा है, और इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पेपर में आते भी हैं। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट ए लिया, दिस पॉइंट ए, यहां से एक बैटरी कनेक्ट कर दी और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे दिया और यहाँ पे पॉइंट बी बोल दिया। एज्यूम करके चलो
कि इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी है और 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 3 ओम का एक रेजिस्टेंस है। क्लियर है। अब आपसे यहाँ पूछा गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए पे पोटेंशियल कितना रहा होगा, वी ए। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो बताइए यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जाने का मतलब प्लस का 10। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो चूंकि हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, माइनस का 3 × 2, और हम कहाँ पहुंच गए, VB में पहुंच गए। ठीक है, हम कहाँ पे पहुंच गए, पॉइंट बी में, यानी इक्वल टू VB। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप होते होते कहाँ पहुंचे, बी पे। अब देखिए यहाँ पे VA प्लस 10 - 6 इक्वल टू VB, और यहां से जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो VA माइनस VB इक्वल टू माइनस का 4 वोल्ट, माइनस का 4 वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ VB माइनस VA भी कर सकते हैं, तो 4 वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।